हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 9 में दिया है गति एवं समय। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आप भर लीजिएगा। बूझों को विद्यालय में पहुँचने में लगा समय लिखें 15 मिनट। यहाँ पे लिखना है आपको 100 मीटर, 20 मिनट, 100 मीटर बूझों की। तो आप इस तरह से इसको देख के आपको अपनी बुक में भर लेना है। और यहाँ जो नीचे लिखा है आप इसको देख के आप लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में है, पहले में है वृत्तीय गति, दूसरा है सरल गति, तीसरे में है आसमान गति और चौथी में घड़ी की सुई गति नहीं करती। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, वृत्तीय गति। तो आपको ए नंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे कहते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है चाल मापी, दूसरा है पथ मापी, तीसरे में है आवर्तकाल, चौथे में है ए, बी एवं सी तीनों गलत हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर वाला, पथ मापी। तो आप बी कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। पहले ऑप्शन में है कंप्यूटर, दूसरे में है डिजिटल घड़ी, तीसरे में है दीवार घड़ी और चौथे में है धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर वाला, धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। तो आपको डी नंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा में निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। पहले ऑप्शन में है आसमान गति, दूसरे में है समान गति, तीसरा में है दोनों और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर वाला, समान गति। तो आपको बी नंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां में है झूले की गति का उदाहरण है। पहले ऑप्शन में दिया है सरल रेखी गति, दूसरे में है आवृत्ति गति, तीसरा में है वर्तुल गति और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा डी नंबर वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में पहले में भरना है आपको 1 दिन। तो यहाँ पे आपको 1 दिन भरना है। दूसरे में भरना है आपको सरल रेखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में भरना है आपको 72 बार और चौथे में भरना है आपको सेकंड और पाँचवें में भरना है आपको एक समान। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है गतियों के नाम निम्न हैं। आपको उत्तर में करना है गतियों के नाम निम्न है। मार्च पास्ट करते समय सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों को गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर, दूरी मापने वाले मीटर को ऑटोमीटर कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकंड लेता है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो आपको प्रश्न क्रमांक चौथे के उत्तर में करना है तो आपको चौथे के उत्तर में इस तरह से आपको लिख लेना है लोलक का आवर्तकाल। बस देखिए कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, गणना करके बताइए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 5वां का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है चाल से आप क्या समझते हैं, चाल का मूल मात्रक लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी वस्तु के विस्थापन की दर चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक XMS मीटर सेकंड है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है चित्र में 2 वाहन A व B की गति की दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए।
तो आपको उत्तर में करना है ग्राफ में ए वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए की चाल ज़्यादा है। तो आपको 7 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है 2 महानगरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। बस द्वारा इसी दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो बस की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस तरह से देख के आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। पहले में दिया है अनियमित चाल से गति करती कार की गति। तो आपको इस तरह से बनाना है और लिखना है दूरी समय ग्राफ समय। तो आपको इस तरह से ग्राफ बना लेना है। इसके बाद दूसरे में है कार के एक स्थान पर स्थिर रहने पर। तो आपको बी का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है प्रश्न क्रमांक 10 में है वायु का संगठन दर्शाने वाले वृत्तारेख को प्रदर्शित कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको इस तरह से करना है, तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है ऑक्सीजन, अन्य गैस, यहाँ पे आपका है नाइट्रोजन। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है और आपको लिख लेना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में निम्नानुसार रन बनाए। इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ बनाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर जो है आपको इस तरह से ग्राफ बना के कर लेना है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है दोलन गति, आवृत्ति गति, सरल रेखी गति, समान गति एवं असमान गति के 5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाइए। तो पहले में लिखा है दोलन गति। दोलन गति में आपको लिखना है दीवार के घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी उतरती नाव की गति। दूसरे में है आपका आवृत्ति गति। आवृत्ति गति में लिखना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है सरल रेखी गति। आपको लिखना है सड़क पर चलती कार, अन्य वाहनों की गति, नदी में डूबती नाव, दौड़ते खिलाड़ी की गति। इसके बाद चौथा में है समान गति। समान गति में लिखना है आपको स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, धरती का घूमना, सीलिंग पंखे के ब्लेड का घूमना। इसके बाद है पांचवा में है आसमान गति। आसमान गति में लिखना है भीड़ वाली सड़क पर चलती कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में निम्नानुसार जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल km/h में दी गई है, इन्हें m सेकेंड में बदलिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जंतुओं का नाम चाल, तो आपको यहाँ पे सेकेंड में बदल के आपको लिखना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा देख के। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ पे इस तरह से आपको देख लीजिए। आपको इस तरह से समय और दूरी आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा यह भी बताइए कि यह कार की किस प्रकार की चाल को दर्शाता है। तो आपको इस तरह से ग्राफ बना के आपको लिखना है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इस प्रकार है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर करना है। तो यहाँ पे लिखा है समय दूरी, यहाँ पे है उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा कार की चाल की गणना कीजिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ से देख के आप कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है दूरी, यहाँ पे है आपका समय। तो आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में दिया है समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए एवं सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए।
तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, तो आप इस तरह से घड़ी के चित्र बना लीजिएगा। विवरण में लिखना है आपको, एक दीवार घड़ी दीवार पर लगाई जाती है। इसके बाद दूसरा वाला घड़ी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मेज घड़ी। मेज घड़ी में आपको लिखना है मेज पर रखी जाती है। इसमें लिखना है आपको में है अंकक घड़ी, यह अंक दिखाने वाली डिजिटल घड़ी है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है निम्न तालिका को 5-5 उदाहरण देते हुए पूर्ण करो। पहले में है दोलन गति, दीवार के घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी उतरती नाव की गति, पिस्टन की गति, स्प्रिंग का खींचने पर होने वाली गति। दूसरे में है आवर गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति, वृक्ष शाखाओं का इधर उधर लहराना, बजते समय ढोल अथवा तबला के पृष्ठ की गति, झूला झूलते बच्चे की गति। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है सरल रेखी गति, सरल पर चलती कार, अन्य वाहनों की गति, दौड़ते खिलाड़ी गति, बंदूक से निकली गोली की गति, मार्च पास्ट सैनिकों की गति, कैरम के स्ट्राइकर की गति। चौथे में आपको लिखना है समान गति। समान गति में आपको लिखना है स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, स्थिर गति पर एक निर्धारित ऊंचाई पर उड़ता विमान, धरती का घूमना, सीलिंग पंखे के ब्लेड का घूमना, घड़ी की सुइयों की गति। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है आसमान गति। आसमान गति में लिखना है भीड़ वाली सड़क पर चलती कार, पार्क में टहलता हुआ व्यक्ति, चलती ट्रेन की गति, दौड़ते हुए व्यक्ति की गति, उछलती हुई बाल की गति। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कार्ड 2 कंप्लीट हुआ। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।